आज मैं आपको कक्षा 7वीं का रहीम के दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। दोहे के पर जिक्र करते हैं हम बच्चों। सबसे पहले रहीम के दोहे जो है बहुत ही नीतिपूर्ण दोहे होते हैं। इनमें बहुत ही नीति संबंधी बातें की गई हैं। और रहीम दास जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के 9 रत्नों में एक थे। तो बच्चों सबसे पहले शुरू करते हैं दोहों के बारे में। दोहों को पढ़ते हैं। पहले इनके दोहे पढ़ने का तरीका क्या है इसको आप देखिए, इसके बाद मैं आपको अर्थ बताती हूँ। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई साचे मीत। अब देखो बच्चे, इसमें रहीम दास जी क्या कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब लोगों के पास धन संपदा आ जाती है तो उसके बहुत सारे लोग इष्ट मित्र बन जाते हैं। उसके आसपास बहुत सारे लोग एकत्र होने लगते हैं या उनको अपना इष्ट मित्र बनाना चाहते हैं। और बनत बहुत बहुरीत, रीत यानी बहुत प्रकार से, कई प्रकार से लोग अपने संबंधों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन रहीम दास जी का कहना है कि सबसे सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति रूपी कसौटी पर खरा उतरता है। विपत्ति रूपी कसौटी यानी यदि आप कष्ट में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, तो जो मित्र आपके लिए खड़ा है वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है। कसौटी बच्चों सोने को परखने का एक प्रकार का पत्थर होता है, जिस पे जो सोनार होते हैं वो उस स्वर्ण को घिस करके सोने की परख कर लेते हैं, कि सोने की शुद्धता को परख लेते हैं। तो कसौटी का कार्य सोने की शुद्धता को बताना होता है। तो उसी तरह विपत्ति जो है मनुष्य के लिए कसौटी के समान होती है, जिसमें उसके अपने और पराये की परख हो जाती है। तो बच्चों अगला दोहा देखिए। अगला दोहा है जाल परे जल जात बही। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोह, रही माँ तऊ न छाड़त छोह। अब देखो बच्चों, इसमें बताया जा रहा है कि जो मनुष्य है अगर एक तरफा प्रेम यानी एक तरफ प्रेम करते हैं तो क्या दशा होती है। किसी भी व्यक्ति से एक तरफ, मतलब आप तो अपेक्षा कर रहे हैं उससे प्रेम करने का, लेकिन प्रत्युत्तर में वो आपको कुछ भी नहीं दे रहा है, तो वो प्रेम बहुत दिनों तक नहीं चल पाता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया जाल और मछली का, कि जैसे जब जाल पानी में पड़ता है तो क्या करती है, पानी क्या करता है, मछली का साथ छोड़ देता है और मछली जाल में चली जाती है, और मछली पानी के अभाव में अपना तड़प तड़प कर जान दे देती है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वास्तव में रहीम दास जी का ये कहना है कि हमें ईश्वर से कैसा प्रेम करना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। उसी की तरह, उसी के समान, जैसे मछली जो है जब पानी जो है जब जाल में पड़ता है तो मछली का साथ छोड़ देता है, उसी तरह मनुष्य को भी जो है इस संसार में मोह माया को त्याग कर ईश्वर से एक निष्ठ प्रेम करना चाहिए। चलो अगला दोहा है बच्चों। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान, रहीमा संपत्ति सचहि सुजान। अब इसमें जो रहीम दास जी ने परोपकार की भावना बताई है कि जो परोपकार करने वाले लोग होते हैं उनका क्या विचार और क्या व्यवहार होता है। तो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे तरुवर यानी वृक्ष फल को स्वयं नहीं खाते हैं और तालाब पानी को स्वयं नहीं पीता है, इसी तरह जो सज्जन लोग होते हैं
वो दूसरों के परोपकार के लिए ही धन संपत्ति को एकत्र करते हैं। धन संपत्ति उनकी जो धन संपत्ति होता है वो दूसरों के परोपकार के लिए ही होता है। जो सुजान होते हैं, मतलब जो सुज्ञानी होते हैं, वो अपने धन संपदा को एकत्र दूसरों के परोपकार के लिए ही करते हैं, अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं करते हैं। तो दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संग्रह करना चाहिए। अगला है, थोथे बादरे क्वार के ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात रहीमा, करे पाछली बात। तभी कह रहे हैं कि हमें वर्तमान में रहना चाहिए। पिछले जीवन के बारे में सोच करके हमें अपना वर्तमान नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर वर्तमान नष्ट करेंगे तो हमारा भविष्य भी नष्ट हो जाएगा। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से जो क्वार के बादल होते हैं वो थोथे होते हैं, थोथे यानी खाली होते हैं, वो सिर्फ गहराते हैं, मतलब गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूर्व में धनी रहते हैं लेकिन वर्तमान में वो गरीब हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं। तो वो परिश्रम करने के बजाय, अपना वर्तमान को सुव्यवस्थित करने के बजाय वो पिछली बातों की ही चर्चा में लगे रहते हैं और पिछली बातों का ही जिक्र करते रहते हैं। जिससे क्या होता है, उनका वर्तमान भी खराब हो जाता है। तो मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए, वर्तमान में ऐसे अच्छे कार्य करने चाहिए कि जिससे उसका भविष्य भी बहुत सुरक्षित हो जाए। तो इस तरह से जो अपनी प्रशंसा करना बहुत उचित नहीं होता है। पूर्व में आपने जो उपलब्धि हासिल की है उसकी प्रशंसा बार बार करना उचित नहीं होता है। अगला दोहा है बच्चों, धरती की सी रीत है शीत घामयों में, जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह रहीमा, त्यों रहीम यह देह। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, धरती के समान होना चाहिए। जैसे धरती के बारे में आप देखते हैं कि हर प्रकार के मौसम को सह लेती है। शीत यानी सर्दी पड़े तो, घाम गर्मी पड़े तो, मेह यानी बरसात हो तो, सभी ऋतुओं को बड़े ही धैर्य के साथ सह लेती है। इसलिए धरती को बहुत कहते हैं ना, धैर्य धारण करने वाली धरती कहलाती है। तो धरती बहुत ही धैर्यशाली या सहनशील कहलाती है। तो कवि का कथन है कि मनुष्य को भी धरती के समान सहनशील होना चाहिए। जैसा पड़े, जैसा जीवन में उतार चढ़ाव आए, दुख या खुशी आए, उसे वो सह ले, उसमें वो अपने को सामंजस्य बिठा ले, तो वास्तव में वही मनुष्य सफल होता है। तो बच्चों, इस प्रकार ये दोहों के अर्थ हैं। धन्यवाद।